शक्तिशाली किस परमात्मा ने उस परमात्मा ने हमें नया जीने की कला दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जो सारा कार्य अपने उनके बल पर होता है। सिर्फ हम उनके चलाए अनुसार चलते हैं। और हमारे माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही शानदार तरीके से अपने संपूर्ण संस्कार के साथ इस पृथ्वी पर हमें लेके आए और इस दुनिया को दिखाए। तो हमारे माता पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर हमारे कुलदीप सर जी का भी मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि सदैव वो हम सभी के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए वो हमें लेकर साथ चलते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति का भी मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ही शानदार इस सिस्टम से रूबरू कराया, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ गुरुकुल में उपस्थित होकर के एक दूसरे के हम अनुभव को आदान प्रदान करते हैं। और हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिल रही है, जिसमें साथियों कहा जाए कि हमारे जीवन का जीने का सार सारे हमारे कर्मों के साथ हम इस गुरुकुल में हम मीटिंग के माध्यम से हमारे जीवन को हम सफल बना रहे हैं। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी लोग हम गुरुकुल में उपस्थित हुए हैं, ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट पुरुष जन और सभी साथियों का मैं पुनः वेलकम धन्यवाद करती हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच हम सब लोग उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग की बात करें, हमारी कलावती मैम बहुत ही शानदार मैम। जब भी आप हमारे बीच आती हैं, बड़े शानदार तरीके से अपने सुंदर मधुर वाणी से आप अपने होस्टिंग पार्ट को रखते हैं। यदि आपको जो भी पार्ट दिया जाता है, आप बखूबी बड़े निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। तो मैं आप मैम माइक ओपन कर लीजिए आपका प्लीज। ठाकुर मैम माइक ओपन कर लीजिए अपना। जी सर, अभी हुआ है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन की हम बात करते हैं। साथियों, ये ट्रेनिंग सेशन ये हम सभी की कृपा, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से मुझे आज का सौभाग्य मिला। और आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन में अपनी वाणी को रखने जा रही हूँ। साथियों, बड़ी ही गर्व की बात है कि हम सभी लोग को बड़े सौभाग्य के साथ अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है। और इससे हम अपने मनोबल को बढ़ाते हैं और हमारे जीवन की हम क्रियाशैली में अपने योगदान को दर्शाते हैं। तो आज का सौभाग्य मैं हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज की ट्रेनिंग सेशन में उपस्थित होने का मौका दिए और मैं ताकि अपने विचार को रख पाऊँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और मेरे शब्दों में जो भी त्रुटियां लगे, बिल्कुल एहसास दिलाइएगा ताकि मैं उन शब्दों को सुधार पाऊँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम आज की सेशन की हम बात करते हैं। साथियों, हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जिन्हें हम बखूबी सुख दुख के साथ निभाते हैं। और हमारा जो मनुष्य तन मिला है,
उसमें हमें किन चीजों का उपयोग करना है, किन चीजों का उपयोग नहीं करना है, और हमारी जीवन शैली को कैसे सरल, कैसे सादगी, कैसे मधुर और कैसे निस्वार्थ भाव से अपनी कला को यहाँ स्पष्ट करते हैं। तो ये हमारे जीवन में किन किन परिस्थितियों का सामना करके और उस परमात्मा के पास हम वापस लौट जाते हैं। हमारे बीच का जो सफर होता है, उस बीच के सफर में हमें क्या करके और उस परमात्मा के साथ पास पहुंचने से हमें उसका क्या महत्व निकलता है और उससे हमें क्या फायदा होता है, तो उसके बारे में हम छोटी सी बात को रखते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि जीवन में मृत्यु के बाद महाकाल के दरबार का एक दिव्य रहस्य होता है। हम सभी लोग उस पौराणिक कथा में देखते हैं, हमारे उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से उस महाकाल भोलेनाथ की नगरी को हम परम धाम समझते हैं। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज का दरबार लगता है। हम सभी लोग जानते हैं, हमें यमराज आते हैं और हमें मृत्यु के बाद वो वापस ले जाते हैं। लेकिन साथियों, व्यक्ति महाकाल को हमारा पूरा समर्पित भाव से, भक्ति भाव से और महाकाल की भक्ति करते हैं। तो यहाँ हम एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद यमराज का दरबार लगता है, पर हम देखते हैं ना कि उज्जैन की नगरी को हम महाकाल की नगरी समझते हैं और मानते भी हैं और है भी। साथियों, जो व्यक्ति महाकाल का भक्त है, उसका फैसला यमराज नहीं, स्वयं महाकाल अपने दरबार में करते हैं। और वह दरबार इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। यह कथा है एक पंडित शिवदत्त की, जिन्होंने मरने के बाद महाकाल का दरबार देखा और 24 घंटे बाद वापस जीवित हो गए। तो पंडित जी की मृत्यु के बाद का रहस्य को हम जानते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक बूढ़े पंडित जी रहते थे, जिसे हम महाकाल की नगरी कहते हैं। तो शिवदत्त 85 वर्ष के थे। जीवन भर उन्होंने उस महाकाल की पूजा की। वहां बहुत ही रहस्यमय, जो सुंदर आरती होती थी। हाँ, हाँ रख दो, बाहर ही रख देना। जो भी आरती होती थी, उसमें वो हमेशा सम्मिलित रहते थे और वो भस्म आरती, वो उसका महत्व बहुत ही देते थे। और उस आरती में वो सम्मिलित होकर के साथियों किसी से भी 1 रुपया की दक्षिणा भी नहीं लेते थे। कहते थे, महाकाल का पुजारी हूं, कोई व्यापारी नहीं। तो एक दिन वो भस्म आरती के बाद मंदिर की सीढ़ियों पर उन्हें अचानक एक दिल का दौरा पड़ा। लोग दौड़े और डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से दिखाया, पर तब तक उस पंडित जी की सांसें बंद हो गई थी, बंद हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने कहा, अभी इनका जीवन नहीं रहा, इनकी सांसें बंद हो गई। ये सारी बातों को सुनकर के सारा परिवार रोने लगा। शरीर को घर से ले जाया गया और चिता के लिए महाकाल के शमशान चक्र तीर्थ में तैयारी होने लगी। पर जो घटना घटी वह किसी ने नहीं देखी थी। जैसे ही पंडित जी के प्राण निकले, उन्होंने देखा कि उनका शरीर नीचे पड़ा है और वे खुद खड़े होकर अपने शरीर को देख रहे थे। तभी 2 काले भयानक यमदूत आए और बोले, चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ,
अब हम आपको लेने आए हैं। पंडित जी ने कहा, मैं तो महाकाल का भक्त हूँ, मैं यमलोक नहीं जाऊंगा। यमदूत हंसे और कहे, हर कोई यही कहता है। फिर कहा उन्होंने, नहीं, आपको चलना पड़ेगा। वे उन्हें घसीट कर ले जाने लगे। तभी वहां एक भयंकर गर्जना हुई। एक काले कुत्ते के साथ एक विशाल रूप प्रकट हुआ। हाथ में डंडा, गले में मुंडमाला। वो काल भैरव थे। काल भैरव ने कहा, खबरदार, ये महाकाल का भक्त है, इसे हाथ भी नहीं लगाना, और यदि आपने उसे हाथ लगाया तो मैं भस्म कर दूंगा। यह यमलोक नहीं, महाकाल लोक जाएगा। इसका न्याय महाकाल स्वयं करेंगे। तो उस काल भैरव ने उन यमलोकों को कहा। यमदूत डर कर भाग गए। फिर महाकाल का दिव्य दरबार में काल भैरव पंडित जी को लेकर गए। ऐसे स्थान पर गए जहां जहां का आकाश काला नहीं, राख के रंग का था। वहां आग नहीं, केवल भस्म उड़ रही थी। वहां हजारों आत्माएं बैठी थी। सामने एक बहुत बड़ा सिंहासन था, जो राख और कपालों से बना था। उस पर कोई नहीं बैठा था, पर उसके पीछे स्वयं काल खड़ा डर रहा था। पंडित जी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? काल भैरव बोले, यह है महाकाल का दरबार। यहाँ यमराज भी न्याय नहीं करते। यहाँ हर आत्मा का न्याय उसके कर्मों की भस्म से होता है। तभी उस जगह पे डमरू की आवाज आई और पूरे दरबार में प्रकाश फैल गया। महाकाल प्रकट हुए। उनका रूप इतना विशाल था कि पंडित जी देख भी नहीं पाए। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में समय का चक्र। महाकाल ने कहा, शिवदत्त, तेरा हिसाब लाया जाए। उसी जगह पे चित्रगुप्त जैसा एक व्यक्ति आया, पर वह कागज नहीं, एक थाली में राख लाया। महाकाल बोले, यह है तेरे जीवन की भस्म। हर एक कर्म इस भस्म में लिखा है। उन्होंने राख को फेंका। राख हवा में उड़ी तो उसमें पंडित जी का पूरा जीवन चलने लगा। अब उस राग के माध्यम से उस महाकाल ने उनकी पूरी जीवन शैली की सारी व्यथा को देखा। साथियों, जब तक हम नादान रहते हैं, जब तक हमारा बचपना रहता है, जब तक हम कुछ नहीं जानते, तो उस परमात्मा की शरण में रहते हैं और हम पाप पुण्य कैसे करना है उसका एहसास हमें नहीं होता। लेकिन जब हम 8-10 साल की स्टार्ट उम्र होने लगती है, तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल आने लगता है और हमें पता चल जाता है कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। तो उस पंडित की उम्र सिर्फ 10 साल की थी। तो उस जगह पे उस महाकाल ने उन्हें बताया कि जब 10 साल की उम्र में आप थे, तो आपने भूखे कुत्ते को आपने रोटी खिलाई थी, रोटी दी थी। और जब आप 30 साल की उम्र में थे, जब उन्होंने एक विधवा को मंदिर की दान पेटी में चुपके से पैसे दिए थे, तो उस महाकाल ने उस पंडित के बारे में ये सारी जानकारी देने लगे। जब आप 60 साल की उम्र में थे, जब आपने आधी रात को एक अनाथ बच्चे का अंतिम संस्कार किया था, जिसे कोई छू भी नहीं सकता था और नहीं कोई छू रहा था, पर साथ ही कुछ काले धब्बे भी दिखे। एक बार उन्होंने क्रोध में एक भक्त को धक्का दे दिया था। उन्होंने कहा कि आपने 10 साल में भूखे कुत्ते को रोटी दिया, 30 साल की उम्र में विधवा को मंदिर की दान पेटी से चुपके से पैसे दिया, और 60 वर्ष की उम्र में
आधी रात को एक अनाथ बच्चे का अंतिम संस्कार किया। पर साथ ही कुछ ऐसे काले धब्बे भी दिखे और आपने एक बार क्रोध में एक भक्त को धक्का दे दिया। क्रोध में साथियों बड़ी सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है। एक बार उन्होंने अहंकार में कहा था, मैं महाकाल का सबसे बड़ा भक्त हूं। तो मनुष्य के जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्रोध और अहंकार ये सबसे बड़े पाप के भागी है। जिस व्यक्ति को अधिक क्रोध आता है और जिस व्यक्ति को अधिक अहंकार आता है, वो व्यक्ति हमेशा उस मालिक के दरबार में नहीं जाता। उसका कर्म उन्हें भोगना ही पड़ता है और उस कर्म को भोगने के बाद उस पाप का के साथ रह करके अपने सार तत्व की स्थिति को भोग करके और अपने कर्म का फल उसे पाना पड़ता है। तो महाकाल बोले, तेरे बहुत पुण्य है, पर दो ही पाप है। पुण्य तो आपने बहुत किया, लेकिन दो ही पाप है, एक क्रोध और अहंकार। इसलिए तुझे अभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी रो पड़े और कहा, प्रभु तो मुझे क्या सजा मिलेगी? महाकाल मुस्कुराए और बोला, सजा नहीं, एक और मौका तुझे देता हूं। तू वापस जा, तेरा शरीर अभी शमशान में ही है, चिता अभी जली नहीं। तू वापस जा, 24 घंटे और जीवित रहेगा और इन 24 घंटों में तू उस भक्त से क्षमा मांगना जिसे तूने धक्का दिया था, और सबसे कहना कि महाकाल के दरबार में सबसे बड़ा पाप अहंकार है और क्रोध है। तब वापस लौटना। तो पंडित जी ने देखा कि वे फिर से अपने शरीर में आ गए। शमशान में चिता सज चुकी थी। बेटा आग लगाने ही वाला था कि अचानक पंडित जी के शरीर में हलचल हुई और वे उठ बैठे। सब डर कर भाग गए, ये भूत है, भूत है। सभी लोग वहां से डर कर भाग गए। फिर पंडित जी चिल्लाए, मैं भूत नहीं, शिवदत्त हूं, मुझे महाकाल ने वापस भेजा है। साथियों, बात पूरे उज्जैन में फैल गई। पंडित जी सीधे उस भक्त के घर गए जिसे 20 साल पहले उन्होंने धक्का दिया था। उसके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। फिर उन्होंने महाकाल मंदिर में सबको बुलाकर अपने दरबार का अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, भाइयों, यमराज का दरबार तो केवल उन लोगों के लिए है जो जीवन भर पैसा, जमीन, झगड़ा करते हैं, पर जो महाकाल को सच्चे मन से याद करता है, उसका फैसला महाकाल खुद करते हैं। और उनके दरबार में केवल दो चीजें देखी जाती है। पहली, तुमने कितने लोगों का अकेलापन दूर किया। दूसरी, तुम्हारे मन में अहंकार कितना था। वहां सोना चांदी, मंत्र पंडिताई कुछ नहीं चलती। वहां केवल तुम्हारी करुणा की भस्म चलती है। ठीक 24 घंटे बाद पंडित जी ने महाकाल मंदिर में ही भस्म आरती देखते हुए हंसते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। इस बार उन्हें लेने यमदूत नहीं, स्वयं काल भैरव का काला कुत्ता आया, जो उन्हें सीधे महाकाल लोक ले गया। कहते हैं, आज भी जब महाकाल की भस्म आरती होती है तो पंडित शिवदत्त की आत्मा वही बैठकर आरती देखती है। कई पुजारियों ने उन्हें देखा भी है। साथियों, इस कहानी का सार यह है, मृत्यु के बाद दो दरबार लगते हैं। एक यमराज का, जहां हिसाब होता है, दूसरा महाकाल का, जहां केवल कृपा होती है। यमराज के दरबार में जाने से बचना है तो एक ही उपाय है, जीवन भर किसी का दिल मत दुखाओ, अहंकार मत करो, क्रोध मत करो, घमंड मत करो और लोभ लालच मत करो।
और किसी अकेले का साथी हमेशा बन जाओ। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति दुखी है, जो व्यक्ति उदास है, जो व्यक्ति गरीब है, उनकी सहायता मदद करो और उनके साथ बने रहो। साथियों, सबसे बड़ा पुण्य हमारा वही है कि हमने भूखे को भोजन दिया, प्यासे को पानी दिया, दुख भरे इंसान के साथ दिया, गरीब को खाना खिलाया और हमने किसी अनाथ को सहयोग दिया। यही सबसे बड़ा हमारा साथी है और यही हमारी जीवन का पुण्य है। अब साथियों, महाकाल के दरबार का सबसे बड़ा दिव्य रहस्य हम यही समझते हैं और यही है, वहां सजा नहीं मिलती, वहां केवल एक और मौका मिलता है सुधरने का। और जिसने जीवन में भस्म की तरह होना सीख लिया, यानी सबको समान समझना सीख लिया, उसे महाकाल कभी अपने से अलग नहीं करते। उस जगह में स्वयं महाकाल हमारे साथ रहते हैं। तो साथियों, आज हमने हमने यमराज यमलोक की कहानी को सुना और यमराज और महाकाल की बातों को सुना और उसके बारे में हमने जाना। इसी तरह हम सभी जानते हैं कि कल हमारे आदरणीय हमारे सर जी की जो शाम को ट्रेनिंग हुई थी, उस ट्रेनिंग में जो 7 घोड़ों के बारे में हमारे सर जी ने बताया, उनकी कहानी से भी हमें बहुत प्रभाव पड़ा। साथियों, 7 घोड़ों से हमें ये सीख मिलती है कि ये सातों घोड़े, सातों समय, सातों दिन, सातों पहर, ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सीढ़ी है और इसमें 7 धर्म छुपे हुए हैं, जो सर ने हमें शाम को बहुत अच्छी तरह से बताया था। 7 घोड़ों की कहानी और सूर्य देव का पूरा वृतांत। तो साथियों, इससे भी हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और इस सीख के अनुसार हमें अपने कर्म को करना है और उस कर्म के अनुसार हमारे जीवन को हमें किस तरीके से सुंदर बनाना है, वो हमारे हाथ में है। कहते हैं ना साथियों, हिंदू धर्म में देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी कहानियों का इतिहास काफी बड़ा है, या हम यूं कहें कि वो कभी खत्म होने वाला नहीं। यह इतिहास है। आज हम विश्व में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण, उनकी वेशभूषा और यहाँ तक कि वे किस सवारी पर सवार होते हैं, ये तथ्य भी काफी रोचक है। तो हम देखते हैं ना एक सूर्य रथ, जिसमें सूर्य भगवान 7 घोड़ों के साथ विराजमान है। सूर्य भगवान 7 घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथ पर सवार होते हैं और जिन्हें हम आदित्य, भानु और रवि भी कहा जाता है। वे 7 विशाल एवं मजबूत घोड़ों पर सवार होते हैं। इन घोड़ों की लगाम सीधे अरुण देव के हाथ में होती है और स्वयं सूर्य देवता पीछे रथ पर विराजमान होते हैं। तो 7 की खास संख्या क्या है साथियों? सूर्यदेव द्वारा 7 ही घोड़ों की सवारी क्यों की जाती है? क्या इस 7 संख्या का कोई अहम कारण है या फिर यह ब्रह्मांड मनुष्य सृष्टि से जुड़ी कोई खास बात बताती है? इस प्रश्न का उत्तर पौराणिक तथ्यों के साथ कुछ वैज्ञानिक पहलू से भी बंधा हुआ है। कहते हैं कि कश्यप और अदिति की संतान सूर्य भगवान से जुड़ी एक और खास बात यह है कि उनके 11 भाई थे, जिन्हें एकत्रित रूप से आदित्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्य देव को आदित्य के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य भगवान के अलावा 11 भाई ऐसे हैं जो अंश, आर्यमान, भाग, दक्ष, धात्री
मित्र पुसन, सवित्र, सूर्या, वरुण, वमन सभी कश्यप तथा अदिति की संतान है। पौराणिक इतिहास के अनुसार कश्यप तथा अदिति की 8 और 9 संतानें भी बताई गई है, लेकिन बाद में ये संख्या 12 भी बताई गई। इन 12 संतानों की एक बात खास है, और वो है कि सूर्यदेव तथा उनके भाई मिलकर वर्ष के 12 माह के समान, यानी कि ये सभी भाई वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना साथियों, सूर्य जब चमकता है और सूर्य की गति जब चलती है, तो सूर्य के माध्यम से हम एक तो प्रकाश लेते हैं, और हमारे जीवन का हम निर्मल रोशनी और निर्मल चमक और निर्मल ज्ञान उस सूर्य से प्राप्त होता है। और हम सूर्य भगवान की थोड़ी सी और कथा देखते हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव की 2 पत्नियां थी। सूर्यदेव की 2 पत्नियां कौन थी? संध्या और छाया, जिनसे उन्हें संतान प्राप्त हुई। इन संतानों में भगवान शनि और यमराज को मनुष्य जाति का न्यायाधिकार माना जाता है। जो मैंने आज महाकाल के बारे में और यमराज के बारे में बताया, वही है साथियों हमारे सूर्यदेव के पुत्र। जहां मानव जीवन का सुख तथा दुख भगवान शनि पर निर्भर करता है, वही दूसरी ओर शनि के छोटे भाई यमराज द्वारा आत्मा की मुक्ति की जाती है। इसके अलावा यमुना, तृप्ति, अश्वनी तथा व्यवस्था मनु भी भगवान सूर्य की संतानें, और आगे चलकर मनु ही मानव जाति का पहला पूर्वज बने। अब हम देखते हैं कि भगवान सूर्य का रथ, सूर्य भगवान 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार होते हैं। इन 7 घोड़ों के संदर्भ में पुराणों तथा वास्तव में कई कहानियां ऐसी प्रचलित है। उनसे प्रेरित होकर सूर्य मंदिरों में भी सूर्यदेव की विभिन्न मूर्तियां में विराजमान है, लेकिन यह सभी उनके रथ के साथ ही बनाई जाती है। साथियों, हम उस 7 घोड़ों से एक सार निकालते हैं कि हमारे जीवन में उन सभी का अलग अलग कारण कैसे निकला। 7 घोड़े एक सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं, और एक मान्यता है जो वर्षों से सूर्यदेव के 7 घोड़ों के संदर्भ में प्रचलित है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई कारण है? सूर्यदेव के इन 7 घोड़ों की तस्वीर और भी साफ करता है। तो 7 घोड़े रोशनी को भी दर्शाते हैं। पौराणिक दिशा से हम विपरीत जाकर यदि देखें, तो साधारण तौर पर देखा जाए तो यह 7 घोड़े एक रोशनी को भी दर्शाते हैं। एक ऐसी रोशनी जो स्वयं सूर्य देवता यानी कि सूर्य से ही उत्पन्न होती है। और हम यह भी जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से 7 विभिन्न रंग की रोशनी पाई जाती है, जो इंद्रधनुष का निर्माण करती है। अब साथियों, यह रोशनी एक धुर से निकलकर फैलती है, पूरे आकाश में 7 रंगों का भव्य इंद्रधनुष बनाती है, जिसे देखने का आनंद दुनिया में सबसे बड़ा है। सूर्य भगवान के 7 घोड़ों का भी इंद्रधनुष के इन्हीं 7 रंगों से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम इन घोड़ों को ध्यान से देखें तो प्रत्येक घोड़े का रंग विभिन्न है और भिन्न भिन्न है, तथा वह एक दूसरे से मेल नहीं खाता। केवल यही कारण नहीं, बल्कि एक और कारण है जो यह बताता है कि सूर्य भगवान के रथ को चलाने वाले 7 घोड़े स्वयं सूरज की रोशनी का ही प्रतीक है। साथियों, कई बार सूर्य भगवान की मूर्ति में रथ के साथ केवल एक घोड़े पर 7 सिर बनाकर मूर्ति बनाई जाती है। इसका मतलब है कि केवल एक शरीर से ही 7 अलग अलग घोड़ों की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज की रोशनी से 7 अलग रंगों की रोशनी निकलती है, इन 2 कारणों से हम सूर्य भगवान के रथ पर 7 ही घोड़े होने का कारण स्पष्ट करते हैं। साथियों, ऐसे ही हमारा जीवन का सार है। 7 दिन, 7 समय, 7 घोड़े, 7 रथ, ये हमारे जीवन का प्रमाण है। इन 7 दिनों से और इन 7 पलों से, इन्हीं 7 रथों से हमारे जीवन का बहुत बड़ा सार निकलता है। यहाँ पे हमें 12 महीनों का वर्णन भी यही दर्शाता है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार उल्लेख हुआ है कि भगवान के रथ के समस्त
60,000 बख्याए जाति के लोग, जिनका आकार केवल मनुष्य के हाथ के अंगूठे जितना ही है, वे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। तो उसके साथ भी सारी ऋतुओं का भी विभाजन हुआ है। कहा जाता है कि इन्हीं प्रक्रियाओं पर संसार में ऋतुओं का विभाजन किया गया। इस प्रकार से केवल पौराणिक रूप से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तथ्यों से भी जुड़ा है भगवान सूर्य का यह विशाल रथ। साथियों, हमारे जीवन का सार इसी में समाहित है। आज हम देखते हैं हमारे जीवन की सारी कथा इन 7 घोड़ों में विराजमान है। इसी से हमें पुण्य और पाप का सारा सार निकलता है। तो आज ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे हमारे गुरुकुल में हम सभी लोग एकत्रित होकर के, और हम जो हमारे जीवन के सारे को यहाँ से हम फल, सारे सुख दुख, सारे पुण्य पाप का जो कर्म हम यहाँ कर रहे हैं, साथियों, इसी के माध्यम से हम इसका फल पाएंगे। आज हमारे साथ में जितने भी लोग हम मिलजुल कर इस कार्य को कर रहे हैं, हमारे जीवन में वही हमारी पाप पुण्य की सारी श्रेणी है, और इससे ही हम सारे सारे तत्वों को निकाल रहे हैं। तो हम इस कर्म के अनुसार हमारे साथियों के साथ मिलकर के हम हमारे कार्यों में सफल कैसे होंगे, तो इससे हम समझ पाएंगे साथियों कि जब 7 घोड़ों का समागम 7 सिर बन करके और सातों की रोशनी से सारा आकाश प्रकाशमय होता है और सारी दुनिया में अपने रोशनी को वो चमकाता है, तो वैसे ही हम सभी एकत्रित होकर के और हम सब मिलजुल करके हमारे जीवन को भी हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में फैला करके इस रोशनी के अनुसार हमारे जीवन को हम बढ़ाएंगे। तो साथियों, समय बहुत हो चला है और समय की गति को मैं देख भी नहीं पाई, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और पुनः मैं कलावती मैम का वेलकम करती हूँ। आप आए मैम और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच मैम। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं, और थैंक अधिक समय यू लेने के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका सेशन लाजवाब और शानदार रहा, और सच में आज आपने पुरानी कथाओं के माध्यम से हम सभी को यही सिखाया कि जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, कभी क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध और अहंकार से पतन होती है, और दया सत्य धर्म से हम सभी को सफलता मिलती है। और क्योंकि समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए सर स्पेशल स्पीच में किसको ले सर, क्योंकि लिस्ट आया नहीं है, तो हाँ यार, उसके घर से आ जाएगा तो अपने थोड़ा सा मार्गदर्शन करे सर, नहीं तो हम अपने तरीके से मैम, बुला सकते हैं। डिगर से मैम को लीजिए। जी सर। तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो एमपी पाडूना से बनी रहती हैं, और उन्हें भी बहुत अच्छे अनुभव है। हम इस गुरुकुल से के हर बातों को सारांश निकालते हैं। तो श्रीमती आदरणीय सुमित्रा डिगर्सी मैम, हम आप सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, जय हरी। सभी और पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी आज की इस शानदार सेशन के लिए बने हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद और जिनकी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहती है और इसी तरह बनी रहे। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने हमारे गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सिन्हा प्रतापन मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आप आज के इस गुरुकुल में मंच संचालित कर रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की हमारी ट्रेनर ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि जब भी वो आती हैं बहुत ही शानदार अपनी
ट्रेनिंग सेशन को रखती है। हर एक पार्ट को बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से रखती है। और आज उन्होंने जो कहानियों के माध्यम से अपने ट्रेनिंग सेशन को रखा है बहुत ही शानदार और बेहतर तरीके से, और वो ज्ञान हमें दिया है जो हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है और एक आध्यात्मिक की ओर हमें लेकर जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भगवान शिव के बारे में उन्होंने आज हम सभी के बीच में बहुत ही शानदार कहानी रखा, तो कहते हैं ना कि जिसके सर पर महादेव का हाथ होता है उसकी किस्मत का हर पन्ना खास होता है। दुनिया साथ दे या ना दे कोई गम नहीं, लेकिन महादेव का साथ हर पल मेरे साथ होता है। तो ऐसे भगवान भोले शंकर, जिनका नाम ही भोले है, और वो हर एक व्यक्ति की बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा भी करते हैं। तो आज मैम ने बहुत ही शानदार अपने ट्रेनिंग सेशन को रखा, तो मैं मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जहाँ आज हम बात करें गुरुकुल की, तो जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, तो हम यहाँ से इतने मजबूत बनते जा रहे हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, व्यवसायिक रूप से हो, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से जानकारी हासिल करते हैं। चाहे व्यवहारिक रूप से हो, चाहे हमें किस तरह से व्यवहार करना है लोगों के साथ, किस तरह से लोगों से बात करना है, और किस तरह से अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें अपने समाज को आगे लेकर जाना है। तो हर तरह का ज्ञान जो आज गुरुकुल के माध्यम से हमें हर रोज सीखने का मिलता है। और आज मैम ने भी बहुत सारी बातें जो ऐसी रखी, तो हमें अपना कार्य, अपने कर्म हर रोज करना है, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। क्योंकि परिस्थितियां जैसी भी हो, जिस तरह से सूरज अपना कार्य नहीं छोड़ता, वो हर रोज हर सुबह निकलता है, तो उसी तरह हमें भी हर रोज हर सुबह हमें नया कुछ सीखने की और अपने जीवन में नया कुछ करने की जरूरत है। तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। हमें अपने कर्म करने हैं और फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि फल देने के लिए ऊपर वाला है, और वो हमारे हर पल का हिसाब रखता है और हर अच्छे और बुरे कर्मों का भी हिसाब रखता है। तो हमें अपने कर्म को सुधारने हैं और अपने कर्मों को करते हुए आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे आने वाले भविष्य का निर्माण करते हैं। तो हमेशा हमें बेहतर सोच और अच्छे कर्म करना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो यही आज बहुत ही शानदार मैम ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। मैम को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहे, और इसी तरह ये गुरुकुल जहाँ से हमें हर रोज नया सीखने का अवसर मिलता है, तो इसी तरह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद मैम, आपका स्पेशल स्पीच लाजवाब शानदार रहा। और हम आगे बढ़ते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ इस गुरुकुल में, जो एमपी सिवनी से बने हुए रहते हैं, और श्री आदरणीय मिस्टर विशलाल खानराते सर, आप आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर ने आप जैसे मातृ शक्ति पुरुष साथियों और ग्रेट लीडर्स का एक परिवार के रूप में हमें बनाया, और सबके अपने माता पिता हारिज कंपनी के संस्थापक प्रतापन दंपति को नमन वंदन। आज का जो हमारे ग्रेट मातृ शक्ति सावित्री ठाकुर का ट्रेनिंग एक पौराणिक कथा
एक हमारे जीवन में सत्य साबित करने के लिए, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। रात के हमारे मुखर्जी सर के सेशन को जोड़ते हुए अभी का सेशन उन्होंने जोड़ा, और हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। घमंड, अहंकार और किसी भी तरह की हमारे अंदर कमी नहीं होना चाहिए। हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, कथनी और करनी में अंतर होने से हम उसका भुगतमान इसी लोक में भुगतना पड़ता है। और परमपिता यमलोक, परलोक, यमराज और उज्जैन की महानगरी, महाकाल की महानगरी के बारे में बहुत अच्छे ढंग से एक ब्राह्मण जी के कथा को हमारे जीवन से कैसे जोड़ना है, ये हमें सूर्य देवता के साथ में, हमारे जीवन के अंदर, हमारे मन में, हमारे जीवन में कौन कौन से 7 विचार, 7 विकार को कैसे हम अपने जीवन से दूर रखें और अपने परलोक को प्राप्त करें। और इसी तरह से हमारे सुमित्रा दिगरसे में ग्रेट मातृशक्ति जो पांडुरंग एमपी से हैं, आप भी उसी विचारों को, ट्रेनिंग सेशन को जोड़ करके अपनी बातों को रखा, और हम यहाँ पर अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य रहा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मोस्ट वेलकम कलावती मैम जी, मोस्ट वेलकम। आप कंटिन्यू करें मैम जी, मोस्ट वेलकम। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर आपको। आपका शेयरिंग पार्ट लाजवाब, शानदार। समय को देखते हुए आपने शेयरिंग पार्ट को रखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं हम बुलाना चाहते हैं सभी को होस्ट मिलकर के, जो यूपी मैनपुरी से बने रहते हैं और हम सभी को बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी देते हैं। तो श्री मिस्टर आदरणीय अनिल साख्या सर, हम सभी को होस्ट मिलकर आपको स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, जो आज के इस सेशन में आपने हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया है। तो आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपका जो होस्टिंग है वो बहुत ही लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने को गुरुकुल को समर्पित किए हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और हमारे माननीय कुलदीप सर जो कि गुरुकुल के संचालक महोदय हैं, और उन्होंने भी हम सभी को एक होकर एक रास्ते पर चलने का जो साहस दिया है, और साहस के साथ साथ उन्होंने बैक सपोर्ट दिया है, उसके लिए उनको हृदय से चरणवंदन नमन करते हैं। और उन्हीं के सपोर्ट के कारण आज हम लोग अपनी बात को रख पाते हैं। सो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल में जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं, उनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत और अभिनंदन करते हैं। क्योंकि सीखने सिखाने की यदि कोई जगह है तो बेशक इसमें गुरुकुल है। और गुरुकुल ने अब तक जो भूमिका निभाई है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और सभी को समदर्शी रूप से एक ही नजर से देखा है, और सभी के साथ जो समता का भाव रखा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और हम सभी को यही बताने का प्रयास किया है कि हम सभी लोग भी अपनी दृष्टि को संरखें, जिसके तहत हम अपने सभी साथियों के साथ
समानता रख सकें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्पेशल नहीं होता है और जो सभी व्यक्ति स्पेशल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आते हैं आज के सेशन पर। तो आज का जो सेशन है वो हमारी एक बहुत ही ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम ने लिया, और उन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया है कि हम सभी के पास जो समय रहता है, यदि हम उस समय में अच्छे कर्म नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम पर ईश्वर की कृपा तो होती ही है, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, ऐसा हम सभी का मानना है। तो उसके कार्य में व्यवधान न डालते हुए उसने जो जवाबदारी और जिम्मेदारी हमें सौंपी है उसे हम बखूबी निभाते रहें अपने जीवन में, क्योंकि मैम ने एक पंडित जी के माध्यम से हमको बताना कहा जिसमें मुख्य किरदार उन्हीं का है, और वो महाकाल की धरती उज्जैन में निवास करते हैं, क्योंकि वो जो है हम सभी लोग जानते हैं महाकाल जो है वो भगवान शिव के उस के लिए जाना जाता है जिसे महाकाल कहते हैं। और महाकाल सर आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रही है सर, थोड़ा सा कालों इधर। के भी काल है, तो इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और जैसा कि मैंने बताने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उनको सर लग रहा है आउट हो गए हैं सर। मैम शायद साकिया सर का नेटवर्क इशू है, तो ये क्लोजिंग पार्ट पूरा धार्मिक सर से करवाइए मैम। जी सर। तो हम क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर जो छत्तीसगढ़ दुर्ग से बने रहते हैं, श्री आदरणीय शिव कुमार धार्मिक सर। आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को पूरा करें सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरिज, जय जय हरिज। मैं माफी चाहूंगा, मेरे को अभी तुरंत बच्ची को लेके निकलना है। तो और देखिए मैम, मैम मुखर्जी सर को इनवाइट कर लीजिए। जी सर। आशीष। तो चलिए समय भी हो रहा है, इसलिए हम आशीष वचन लेने के लिए बुलाना चाहते हैं एक ऐसे ही ग्रेट ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हुए रहते हैं, श्री आदरणीय मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर। आपको हम सभी को होट मिल करके आशीष वचन के लिए आमंत्रित करते हैं। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कलावती मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में आशीष वचन के लिए आमंत्रित किए। और सच में आपकी जो पोस्टिंग है लाजवाब है, निरंतरता के साथ में बहती हैं, और आप हमारे सभी साथियों को अपने अपनी भूमिका में मान सम्मान के साथ में आमंत्रित करते हुए उनके विचार के सार तत्वों को भी इस गुरुकुल में परोसती हैं। यह आपके विचार और आपकी
जो भावनाएं हैं उसे प्रदर्शित करते हैं। आपका होस्टिंग सच में लाजवाब मैम। उस परमपिता परमात्मा को नमन बंदन, क्योंकि साथियों उन्हीं की असीम कृपा से ही हम सबको जो है नया सवेरा देखने को मिलता है और हम जो है अपने नए जीवन की शुरुआत करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त करते हैं। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए हमें जो आज इस जग में उनका जो असीम कृपा प्राप्त हुआ है, यह मौका और उनके जो विश्वास है उस पर खरा उतरना है, तो हमारे सभी माताओं और आप सभी के साथियों के माताओं पिताओं को भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए उस प्रथापन दंपत्ति जिन्होंने साथियों हम सबको जो संघर्ष का पाठ पढ़ाए हैं, एक उदाहरण में हमारे बीच प्रस्तुत है माननीय केडी प्रताप सर सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव हम सबको साथियों नए नए विचार, नए नए सीख और हर प्रकार से हमें जो कार्य योजना की जो एक रूपरेखा तैयार करने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं, हमारे कुलदीप सर जी, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी सभी साथियों को हमारा नमन वंदन, क्योंकि आप सभी साथियों से ही हमारे इस गुरुकुल का जो महत्व है दिन ब दिन बढ़ते हुए हम सबको एक नई दिशा की ओर, एक नए ज्ञान के साथ में आगे बढ़ाने का प्रयास हम सब कर रहे हैं और हमारा गुरुकुल जो है हम सबको आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। तो सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों आज के सेशन की बात की जाए तो हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी, जिनके मधुर वाणी साथियों एक एक शब्दों को और एक एक विचार को इस तरह से हमारे इस गुरुकुल में परोसती हैं कि हर साथी जो है आपके विचार को, आपके मधुर वाणी को सुनने के लिए लालायित रहते हैं और ऐसे मात्र शक्ति हमें प्राप्त हैं। तो आज का सेशन सच में लाजवाब है, क्योंकि साथियों आज भगवान भोलेनाथ जो कि भोले ही हैं, और साथियों यह सत्य है कि महाकाल जो हमारे भोलेनाथ हैं उनके जो भक्त हैं उन भक्तों में उनका एक विशेष एक ऐसा गुण बनने लगता है, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ सदैव ही देना जानते हैं, सदैव ही दूसरे का हित ही करना चाहते हैं और जो भी तकलीफें हैं वह स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से साथियों हमारा जीवन भी, हमें उस भोलेनाथ से हमारे जीवन को सीखने की जरूरत है, क्योंकि साथियों आज का ये जो परिवेश है, आज का ये जो वातावरण है, आज के जो हमारे मानव जीवन का जो एक रहस्य है, यह उसी हमारे भोलेनाथ जी से हम सीख सकते हैं। आज साथियों सब लेना जानते हैं, देना कोई नहीं जानते, और जिस व्यक्ति ने साथियों देने का कार्य अगर अपने आप में सीखने का प्रयास भी कर ले तो सच में उसका जीवन जो है धन्य हो जाता है। यह हमारे भोलेनाथ जी सिखाते हैं और संयोगवश आज उन्हीं के गुणों को हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी ने हम सबको सिखाने का प्रयास किए। साथियों जिस तरह से कहा जाए कि भोलेनाथ जी जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए भोलेनाथ कहा जाता है। जिस साथी ने भी हमारे भोलेनाथ जी के आराध्य जो हैं उन्हें पता है कि भोलेनाथ जी जो है सदैव ही हर व्यक्ति के मनोकामना को पूरा करते हैं। साथियों वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए साथियों हम जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग को अपना एक बिजनेस बनाते हैं, सपना बना कर रखे हुए हैं, तो यहाँ साथियों यहाँ भी जिस तरह से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार साथियों छोटी जीत को भी हमारे टीम में या हमारे संगठन में सेलिब्रेट के रूप में हमें मनाने की जरूरत होती है। और साथियों तभी जो है वह साथी जो उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है, उसके खुशी में चार चांद लग जाते हैं और वह जो है अपने कार्य को उत्सुकता के साथ में आगे बढ़ाते हुए एक अच्छे कार्य करने के लिए सदैव आगे रहता है। तो यह भी हमारे भोलेनाथ जी से हम सीख सकते हैं। साथ में साथियों उनके गले में नाग, जो साथियों नाग का अर्थ होता है जहर अर्थात तकलीफ, वह जो है साथियों सदैव ही गले में अपना हार के रूप में नागदेव को रखते हैं।
साथियों, इसी प्रकार लीडरशिप में भी एक गुण होनी चाहिए कि खतरे को गले का हार बना लें, अर्थात रिजेक्शन से कभी भी नहीं डरें, क्योंकि साथियों जीवन में हर प्रकार के जो तकलीफें आती हैं एक अच्छे व्यक्ति को ही आती हैं, और उन तकलीफों से सामना करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना रहता है, आगे निकालना रहता है, अपने टीम को आगे ले जाना रहता है। तो यही गुण हमें भी अपनानी होनी जरूरी है, क्योंकि आज का जो ये सीख है, हम सब ने भगवान भोलेनाथ सीख के जो रूप है उनसे सीखने का प्रयास करें। साथियों, सदैव ही अपने आप को नए नए विचार, नए नए गुण और नए नए कार्य करने की जो एक क्षमता होती है उसे बढ़ाने की जरूरत होती है। साथियों, हमारे भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं? कैलाश में। वह जो है अकेले रहकर शांत रहते हैं, और साथियों शांत रहते हुए यही प्रयास करते हैं कि कौन सा ऐसा और कार्य किया जाए जो कि हमारे इस प्रकृति के लिए, हमारे इस मानव समाज के लिए, हमारे जगत के लिए अच्छे हों। तो उसी प्रकार से साथियों एक लीडर्स को भी शांत रहकर हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के विविधताओं को समझने की जरूरत होती है, और उसमें जो है एक सकारात्मक कार्य करने की जरूरत है। तो इसी तरह से साथियों सदैव ही हमें शांत भी रहना है, और जिस तरह से भगवान शिव जी शांत रहते हैं और कभी जब जरूरत पड़े तो साथियों तूफान की तरह तांडव मचाते हैं, तो उसी प्रकार से साथियों एक लीडर की एक गुण होनी चाहिए। साथ में साथियों सदैव ही वह जो है संघर्ष का प्रतीक है, सदैव ही वह जो है दूसरे के भला के लिए जहर का एक प्याला घूट जो ले लेते हैं। तो साथियों इसी तरह से एक लीडर को उसके गुणों को सीखने की जरूरत है। साथियों सदैव ही जिस तरह से सुख देने का कार्य हमारे भोलेनाथ करते हैं, अर्थात सदैव देने का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी उनके गुणों को सीखते हुए व्यवहार में अमल करने की जरूरत है। तो साथियों इस तरह से ज्ञान जो आज हम इस गुरुकुल से पाते हैं, सच में हमें एक नई दिशा और एक नए कार्य को करने के लिए नई नई योजनाएं स्वतः ही तैयार होने लगते हैं। इसीलिए अच्छे विचार और अच्छे कर्म हमारे जीवन में एक सही और उचित समय में ही करने का एक सुनहरा मौका जो हम सब ने प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किया हुआ है इस गुरुकुल से। आज हर प्रकार के ज्ञान आज हम इस गुरुकुल से पाते हैं। तो सच में इन छोटे छोटे विचार जो कि हमारे जीवन के बहुत बड़े बड़े कार्यों को सफल बना सकते हैं, इसलिए हमारे आराध्य जितने भी देवी देवता हैं सबके उनके कर्मों को, उनके सवारी को, उनके जो किया गया एक एक छोटी छोटी भी जो क्रियाएं हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि हर प्रकार से एक व्यक्ति को परिपूर्ण होने का प्रयास सदैव करता रहना चाहिए, ताकि उनका हर कार्य एक सीख के साथ में आगे बढ़े और साथ में सफलता को भी प्राप्त करे। तो आज हमने यही सीखा है कि जीवन में कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ भी संघर्ष आ जाए, कभी भी अपने आप को पीछे ना हटाएं, सदैव ही आगे बढ़ें। और साथियों एक दिन ऐसा हम सब प्राप्त करेंगे जिसे हम सफलता कहते हैं, जिसे हम मंजिल कहते हैं, और वह साथियों हमारे सुनहरे पल का इंतजार कर रहा है। तो इसीलिए सदैव ही हर कार्य को करते हुए हमें एक ही लक्ष्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है, और हमें जो है जो लक्ष्य प्राप्त है उस लक्ष्य को पाने के लिए हर प्रकार से परिपूर्ण होते हुए हम आगे बढ़ें, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, सफल होंगे। और आप सभी साथियों का जो इस गुरुकुल में समागम रहता है, सच में हमारे सभी साथियों के विचार बहुत ही अनमोल हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में एक शब्द यही कहना चाहेंगे कि जीवन में कभी भी हार न माने, कभी भी अपने विचार में निगेटिव शब्द को पनपने ही न दें, सदैव पॉजिटिव सोच रखें, आगे बढ़ें, क्योंकि हर कार्य जो है संघर्ष से ही प्राप्त होता है। और आज हमने इस संघर्ष को ही सीखने का प्रयास किया। तो आप सभी साथियों को एक बार पुनः हमारा नमस्कार है, नमन वंदन है, और हम इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। और साथ में हमारे आज के जो होस्टिंग करता हमारी माननीय कलावती देवी जी, जिनके एक एक शब्द निरंतरता के साथ में बहते हैं, IMM गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर आपको
दिल से नमन बंदन करती हूँ। आपका आशीष वचन हम सभी को मिला, बहुत अच्छा लगा। और आज की कथा साथियों हमें यही सिखाती है कि महाकाल की यह कथा हमें यही सिखाती है कि समय यानी काल से बड़ा कोई नहीं है, और जो स्वयं काल के भी स्वामी हैं वे भगवान महाकाल हैं। इसलिए जो व्यक्ति श्रद्धा, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलता है उसे अंत में ईश्वर का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होता है, और भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की कथा से हम सभी को बहुत कुछ ज्ञान मिला। ऐसे ही हम सभी बने रहेंगे और अपने अपने विचारों को रखेंगे, और जिसके पास जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को इस गुरुकुल में बिखेरते हैं तो सभी को आनंद आता है और सभी को ज्ञान बढ़ता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं भी अपने वाणी को विराम करती हूँ, और फिर हम सब मिलते हैं 8:30 बजे के सेशन में। और सर से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। जय हरि, जय जय हरि, घर घर हरि, कुपरी कुपरी हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि, घर घर हरि, नगर नगर हरि, डगर डगर हरि, आलव हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। सर मीटिंग को वाइंड अप करें सर।